आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जो कंसिस्टेंटली आपको पैसा दे सकता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको करवा सकता है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, नॉट मोर देन दैट। यू नीड ओनली वन स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बेसिक बात समझने की जरूरत यह है कि कभी भी कोई भी मूव है, उसमें जब तक किसी भी बिग प्लेयर का पार्टिसिपेशन नहीं आता है, उस मूव का फॉलो थ्रू नहीं आता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जब आप एंट्री लेते हो, देखो पहली बात तो समझिए आप कि जो हमारा ट्रेड है कहीं पे भी, आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि आपके एंट्री लेने के बाद बहुत सारे लोग उसी डायरेक्शन में एंट्री अगर लेंगे, ओनली देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। अगर आपके एंट्री लेने के बाद आपके डायरेक्शन में लोग एंट्री नहीं लेते हैं तो मूव नहीं देगा और आपका प्रॉफिट वहां पे नहीं जनरेट होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना है। तो जो हमारा ट्रेड होना चाहिए ना, दैट शुड बी क्लीन। ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को दिखे, तभी तो हर कोई एंट्री लेगा ना उस डायरेक्शन में, और तभी तो आपका मूव वहां पे कैप्चर होगा ना। सेकंड पॉइंट होता है कि जो मूव होना चाहिए, दैट मूव शुड हैव स्ट्रेंथ। दम होना चाहिए उसमें चलने के लिए, थका हुआ नहीं, डल नहीं चाहिए। इट्स अ पावर। We need a powerful ignition in a particular direction। किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जहां कहीं भी ट्रेड बनता है, जहां पर भी आप प्लान करते हो एंटर करने के लिए, उसमें एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ होगा तभी वो कैरी फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ, और तभी जाके उसमें आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर वो डायरेक्शन डल होगा तो आपकी एंट्री करने के बाद जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग उस डायरेक्शन में एंट्री करेंगे, और तब आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा जनरेट नहीं होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हो, उस डायरेक्शन में आपके एंट्री करने के बाद बहुत सारे लोगों का एंट्री करना जरूरी है। अगर बहुत सारे लोग एंट्री नहीं करेंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। सो पॉइंट इज, कहाँ पे एंट्री करें? बहुत सिंपल है, एक एक बात समझाएंगे। सबसे पहला, मेरे लिए कोई भी चार्ट है, उसका टाइम फ्रेम देखो। 2 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही स्वीट स्पॉट। 1 मिनट बहुत ज्यादा नॉइज होता है, और 5 मिनट लिटिल डिले, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सो वी विल फॉलो 2 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। वहां पे एक मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं 20, और एक यूज करने वाले हैं हम लोग 200। ये जो थिक लाइन दिख रहा है, ये कैसा है? 200 पीरियड मूविंग एवरेज दिया हुआ है। और ये जो लाइन दिया हुआ है, ये कैसा है आपका? ये हमारा दिया हुआ है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ये हुआ पॉइंट, कोई स्पेशल सेटिंग छेड़छाड़ नहीं है यहाँ पे। कैसा दिया? 50। लेट मी चेंज इट, इट्स 200। ओके, आई डोंट यूज 50, इट्स 200। ओके, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे ऐसा लगा होता है। अब पॉइंट की बात ये है, जो आप समझेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? पॉइंट ये होता है कि हमें चाहिए फ्लैटिश। अब फ्लैटिश का मतलब नहीं होता, इट शुड नॉट बी लाइक एकदम स्केल लेके हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये दिस वन, दिस लाइन टू बी फ्लैट, दिस लाइन टू बी फ्लैट। वी नीड फ्लैट, फ्लैट 200 moving average. We need this 200 period moving average flat, almost flat 200 period moving average. Correct? No confusion. Second point, the zone above this 20 period moving average is positive. I mean, what is the meaning of this positive zone? और इसके नीचे का जो zone होता है, this zone is negative. This zone is negative. Only this much information you need. मतलब, what is the meaning of this? देखो, it's like your three fingers. You're having three fingers, okay? If you're talking upside, ये अगर मान लो कि 200 दिया हुआ है, इसके बाद क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, और इसके ऊपर में क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए। दिस वुड बी प्राइस, दिस इज 20, एंड दिस इज 200। ओके, दिस इज 200। सिमिलरली डाउन साइड के लिए बात करेंगे तो ये 200 होगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा? 20 होना चाहिए, और इसके नीचे प्राइस होना चाहिए, इसके नीचे प्राइस होना चाहिए। This is what? This is 200, this is 200, this is 20, and this is price. It is like your three fingers, तीन उंगली आपके हाथ का है। अब क्या होता है, इस तीनों उंगली को बहुत देर तक आप एक दूसरे से खींच के दूर नहीं रख सकते। जैसे छोड़ेंगे कैसा आ जाएगा? दे विल कम क्लोजर, दे विल कम क्लोजर। अगर ये जो तीनों उंगली है एक दूसरे से दूर करेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अपने पास आएगा। तो ये अपने पास, सिंपल सा लॉजिक होता है, ये पहले पास होते हैं, देन दे गो फार फ्रॉम ईच अदर, और फिर क्या होता है? फिर ये रिटर्न होके एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं। सिंपल लॉजिक। अगर मुझे अपसाइड का ट्रेड करना है, अगर मुझे किधर करना है? अपसाइड का ट्रेड, तो उसके लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए? ये 200 दिया हुआ, 200 के ऊपर में 20 होना चाहिए। तो आज का अगर हम मार्केट बात करेंगे, मार्केट ओपनिंग में पहला 915 फर्स्ट कैंडल, ये ऊपर से नीचे रेट आ गया।
बट इट दिस कैंडल विल नॉट अलाउ अस टू एंटर इन ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 ऊपर है, 20 ऊपर है, 200 नीचे और प्राइस उसके नीचे दिया हुआ है। दरअसल में ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 200 होना चाहिए, उसके नीचे 20 होना चाहिए, उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। तो रॉन्ग लोकेशन। सेकंड, जो रेड कैंडल बनना चाहिए हमारा इसके नीचे बनना चाहिए, बनना कहां स्टार्ट हुआ? ऊपर से। इट्स रॉन्ग लोकेशन, विल नॉट मेक एंट्री। अगेन इमीडिएटली यहां से रिवर्स चला गया, इमीडिएटली यहां से रिवर्स चला गया। आप देखेंगे तो फिर से क्या हो जा रहा है? 200 नीचे है, उसके ऊपर 20 है और प्राइस इसके ऊपर क्रॉस किया। यहाँ पे नहीं, अवॉइड करेंगे, विल नॉट एंटर इन सच ट्रेड है। इसको क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे। देख सकते हैं कैसा मेस्ड पूरा कहानी क्रिएट हो गया। देन वी विल वेट। हमें क्या चाहिए? ऑलमोस्ट फ्लैट जोन। अब देखते देखते क्या हुआ कि आफ्टरनून के टाइम में यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो कंडीशन था वो मीट करता हुआ नजर आया। यहाँ पे क्या हो गया? मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। उसके नीचे क्या होगा? 20 पीरियड मूविंग एवरेज हुआ और इसके नीचे प्राइस है। इसके नीचे प्राइस अगेन देख सकते हो ना, ग्रीन कैंडल यहाँ से बना, फॉलो थ्रू नहीं आया। क्यों? बिकॉज दिस ग्रीन कैंडल इज फॉर्म एट रॉन्ग लोकेशन। लोकेशन शुड बी करेक्ट। ये लोकेशन गलत होगा तो ये नहीं जाएगा ऊपर की तरफ। नाउ फाइनली दिस इज द इग्नाइटिंग बार। ये यहाँ पे हमारे तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ये हमारे तीनों के तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ये कैसा हुआ? ये हो गया हमारा 200, ये क्या हो गया मेरा 20 और ये कैसा हो गया? दिस इज द इग्नाइटिंग बार, दिस इज द इग्नाइटिंग बार। ये एक स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे एंट्री हुआ और जैसे ही एंट्री हुआ, जैसे ही एंट्री हुआ, ये इस कैंडल का फॉर्मेशन ही हमें इंडिकेशन दे दिया कि नीचे जाने वाला है। बिकॉज फ्लैट जोन से ये कहानी बनना स्टार्ट हुआ है। काफी टाइम तक ये मार्केट कैसा रहा? नैरो रेंज में रहा। कोई भी मार्केट का जो मूव होता है ना, मूव स्टार्ट होता है कहाँ पे? ये मूव स्टार्ट होता है नैरो रेंज, वाइड रेंज एंड देन अगेन कम्स टू नैरो रेंज, नैरो रेंज, वाइड रेंज, अगेन कम्स टू नैरो रेंज। कहीं भी मार्केट इसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं होगा, इधर एक्सपेंशन में होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन में होगा, फिर से आ जाएगा नैरो रेंज। इधर आ जाएगा एक्सपेंशन में, फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में, अगेन इट विल कम टू नैरो रेंज। तो ये जो नैरो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी विल वेट फॉर दिस नैरो रेंज। इस नैरो रेंज में जो हमारा कोई पावरफुल इवेंट होता है एंड वी विल ट्रैक दैट इवेंट, हम उसी के डायरेक्शन में जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे और वहां पे अपना जो रेलेवेंट पोजीशन होगा उसे हम बनाएंगे, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करते हैं। सो द पॉइंट इज कि जैसे ही इस पर्टिकुलर जगह पे ये इवेंट होना स्टार्ट हुआ, इस पहले कैंडल में कंफर्म कर दिया कि नीचे के डाउन साइड में जाना स्टार्ट हुआ। ये दिस इज द क्लियर एलिफेंट बार और इस बार पे एंट्री करने के बाद आराम से इस ट्रेड में बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि ये आके 20 पीरियड में आके होल्ड ना करें। बिकॉज बहुत ज्यादा देर तक प्राइस इसके दूर नहीं रह सकता। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूर था, दूर था। इस जगह पे होल्ड करना स्टार्ट किया तो वी मे क्लोज हियर। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और आपको बता दूं यहां से यहां तक जो इसमें टोटल प्रॉफिट बना है वो कितना बना है? तो लगभग लगभग 33 पॉइंट का फॉल मिला है, 1.543% का फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। सो इफ यू हैव द राइट लॉजिक फॉर द एंट्री, कहाँ पे एंटर करना है इसका प्लानिंग मेरे पास एकदम लिखा हुआ होना चाहिए कि किस जगह पे एंट्री करना है, क्या कंडीशन होना चाहिए जिस पे एंट्री करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, किस डायरेक्शन में और फर्दर पोजीशन ऐड करना है। इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये ट्रेड एक छोटा बच्चा भी कर सकता है अगर उससे सारी चीजें लिख कर दे दी जाए। यहाँ पे ना कोई होप है ना कोई उम्मीद है कि ऐसा मुझे लगता है। नो नो नो, आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट कि ऐसा मुझे लगता है। मुझे कुछ नहीं लगता है। अगर ये इवेंट, ये पावरफुल इवेंट मेरे आंखों के सामने चार्ट पे होगा देन आई विल इंटर इन ट्रेड। अगर ये पावरफुल इवेंट मेरे आंखों के सामने इस चार्ट पे नहीं होगा देन आई विल नॉट इंटर इन ट्रेड। आई विल सिंपली सिट, relax, enjoy my coffee. And the point is, you need to have a clear understanding that 7 entry condition, 7 exit plan, when to add position, when to cut the trade. So once you master this, it takes time to master this. And once you master this, it becomes easier for you to earn regularly money because there are so many people who deposit money in their demat account, but they never withdraw money from their demat account. That is a reality. That is the brutal reality of trading. They deposit money every month in the demat account, and there are some people who always withdraw from the demat account. They treat their demat account as their ATM, and other people treat their demat account as their cash deposit machine. So every month they deposit machine, but they never withdraw money from the account. So be the one who treat the demat account as their ATM. Be the master of that one skill and earn your profit every day. Enjoy your life, give your family a good life, and be a disciplined person. Improve your trading, learn the clear skill, and in that quest, if you want to learn everything thoroughly,
live on Zoom, guidance, anything you need, I am here. This is not for any kind of call and tip, sorry, but for truly and purely educational purpose. If you want to learn such skill and a clear understanding about the trading, एकदम साफ साफ चीजों को समझना चाहते हैं, you are most welcome. And आपने यहाँ तक देखा, then thank you so much. Bye bye.